आज जब मैं आपको वचन दूंगा, मेरा ये विश्वास है कि अगर आपने इसे फॉलो किया, आप सेम नहीं रहेंगे। जिस तरह परमेश्वर ने मेरी लाइफ को टच किया, वो आपकी लाइफ को छुएगा। इस कलाम के बाद, इस वचन के बाद फिर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और मेरा बिलीव है कि परमेश्वर आपको छुएंगे। भजन संहिता, भजन संहिता को उर्दू में क्या बोलते हैं? मैं उर्दू में, मुझे इंग्लिश में और साम्स, इंग्लिश में साम्स है। जबूर। जबूर भजन संहिता 51 उसकी 15 आयत में लिखा, उसमें लिखा, हे प्रभु मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। अगर आपको मेरी आवाज सुन रही तो एक बार हाथ को हिलाओ तो मेरे को मालूम हो आपको सुन रहा है कि नहीं। ओके, बहुत जल्दी सुन रहे आपको, प्रेज गॉड। उसने कहा, हे प्रभु मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। इसका मतलब जब तक मेरा मुंह नहीं खुलता तब तक मैं परमेश्वर का गुणानुवाद, यानी मैं परमेश्वर की प्रशंसा, मैं परमेश्वर की गवाही को नहीं दे सकता। उसने कहा कि मेरा मुंह खोल दे। वो इस मुंह की बात नहीं कर रहा, वो इस शक्ल की बात नहीं कर रहा, वो एक अलग बात कर रहा है। वो ये कह रहा है परमेश्वर को कि परमेश्वर मुझे गवाही दे ताकि मेरा मुंह खुल जाए। बाइबल कहती है कि हन्ना और पनिन्ना नामक दो औरतें थी। एक पुराने नियम में एक से ज्यादा जो मैरिजेस होती थी, तो बाइबल कहती है जो हन्ना के जो बच्चे नहीं थे लेकिन पनिन्ना के बालक थे, और पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी कि तेरे कोई भी बच्चा नहीं। और बाइबल कहती है कि वो अपने पति से लड़ती थी, कई बार खाना नहीं खाती थी, रोती थी, करलाती थी, अपनी जिंदगी को एंजॉय नहीं कर पा रही थी, अपनी जिंदगी में निराश थी, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, पति से लड़ती थी। पति बोलता था कि मैं कौन सा यहोवा हूं जो मैं तेरी कोख को खोल दूं, मेरी दूसरी बीवी के बच्चे हैं लेकिन तेरे नहीं, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं, मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं तेरे 10 बेटों से भी उत्तम हूं, तू टेंशन लेना छोड़ दे। लेकिन बाइबल कहती है उसकी जिंदगी तब भी अधूरी थी। वो परमेश्वर के भवन में गई, बाइबल कहती है, और उसने परमेश्वर के सामने मन्नत मांगी कि परमेश्वर अगर तू मेरी सुधि ले और अगर तू मुझे बच्चा दे, बेबी दे, मुझे बेटा दे, तो मैं वो बेटा तेरी महिमा के लिए तेरे भवन में दे दूंगी। उसने परमेश्वर की सेवकाई के लिए अपना हाथ बढ़ाया, और बाइबल कहती परमेश्वर के सेवक उसे सुन रहा था, उसे सुनते सुनते उसने कहा कि तूने क्या नशा किया, तो अपने होंठ को ऐसे हिला रही है। तो अगर तो आज का कोई कड़क विश्वासी होता तो बोलता, पास्टर साहब आपको तो अक्ल नहीं है, मैंने नशा थोड़ी, वो 4 बातें सुनाता, वो शायद अपनी ब्लेसिंग्स को वो खो बैठता। लेकिन उसने नम्रता से जवाब दिया अपने पास्टर को, अपने अगुए को, कि मैंने कोई नशा नहीं किया और मैं कोई व्यभिचारी औरत नहीं हूं, मैं तो चिढ़ाई गई हूं, कुड़ाई गई हूं, मेरे संतान नहीं, मेरे बच्चा नहीं, मैं बांझ हूं, मुझे रोज बातें सुननी पड़ती है, मेरी जिंदगी बेकार हो गई। अब मैं परमेश्वर से कह रही हूं कि अगर तू मुझे बेटा देगा तो मैं तेरी महिमा के लिए तुझे दे दूंगी वापिस। उसने कहा, पर इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वरदान दे। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने हन्ना को बेटा दिया, वो बेटा शमूएल बना, उसने शाऊल को मसा किया, उसने दाऊद को मसा किया, उसने बड़े बड़े काम किए। सारी उम्र उसकी जुबान से एक भी शब्द ऐसा नहीं था जो पूरा नहीं हुआ। ये मैं बात आपको आज क्यों समझा रहा हूं? ये बात जो आज से 4000 3000 साल पहले लिखी हैं, जो बातें 2000 साल पहले की यीशु मसीह के टाइम की हैं, उनका आज बाइबल में मैं क्यों पढ़ूं? आज मैं उन्हें क्यों पढ़ूं? मुझे आज पढ़ने का, कलाम पढ़ने का, बाइबल पढ़ने का क्या फायदा है? लेकिन बाइबल कहती है कि ये कलाम इसलिए है कि हम परमेश्वर के दिल को, उसके हार्ट को, उसकी सोच को समझ सके। जैसे कुछ लोग ऐसे होते कि कंपनी में काम करते हैं, उनकी बॉस के अलावा सबसे बनती है। तो इमेजिन करो, आपको प्रमोशन किसने देनी? बॉस ने। आपको बढ़ाना किसने? बॉस ने। आपको ब्लेस किसने करना है? बॉस ने। पर बॉस से बनती नहीं। ऐसे ही कुछ ऐसे लोग हैं जिनको परमेश्वर के बारे में मालूम नहीं कि वचन में क्या लिखा है। वचन में लिखा, जब हम गिनती की पुस्तक 18 उसकी 12-13 पढ़ते हैं, उसमें लिखा कि मैं अपने याजकों को, यीशु परमेश्वर यहोवा ने कहा, जो याजक होते थे वो लेवी लोगों से परमेश्वर चुनता था, सब सेवा नहीं कर सकते थे। परमेश्वर ने कहा मैं अपने याजकों को सबसे बेस्ट गेहूं दूंगा, सबसे बेस्ट तेल दूंगा, मैं सबसे पहले 10 तरह के बेस्ट तेल चुनूंगा उस देश के। इजरायली लोग सबसे उत्तम तेल लेके आएंगे, और उत्तम में से उत्तम मैं अपने याजकों को दूंगा, जो लोग मेरी सेवा करेंगे। मैं उन्हें उत्तम गेहूं दूंगा, उत्तम उनकी मैरिटल लाइफ होगी, उत्तम उनका शरीर होगा, उत्तम उनका घर होगा, मैं हर चीज उन्हें बेस्ट दूंगा। आज मैं इसे क्यों पढ़ूं? क्योंकि ये परमेश्वर का हार्ट मुझे ये बताता है कि जो लोग परमेश्वर की सेवा करने को चुनते हैं, परमेश्वर अपने दिल में उनके लिए ये सोचता है कि मैं इनको उत्तम दूंगा, बेस्ट दूंगा, सबसे जिसको
उर्दू में क्या बोलते हैं बेस्ट उत्तम को? वो सबसे अच्छा। सबसे अच्छा मैं उनको दूंगा। वो उनकी फैमिली हो, वो उनकी मैरिज लाइफ हो। आज लोग मैरिज लाइफ में संघर्ष करते हैं, आज लोग अपने फाइनेंस में संघर्ष करते हैं, आज लोग अपनी सेहत में संघर्ष करते हैं। परमेश्वर ने याजकों को वो ब्लेसिंग ऐसे ही दी है। परमेश्वर ने कहा जो लोग मेरी सेवा करते हैं मैं उनको उत्तम से उत्तम दूंगा। और यीशु मसीह ने अपने नए नियम में लिखा है कि जो कोई मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उसका आदर करेगा। इमेजिन करो, जब आपको देश का कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई चीफ मिनिस्टर आपको बुलाता है और आपके साथ खाना खाता है, आपको आदर देता है, आपको कितना अच्छा लगता है। लेकिन आप इमेजिन करो जो प्रधानमंत्रियों का प्रधानमंत्री है, जो राजाओं का राजा है, वो आपको कह रहा है कि मैं तुझे आदर दूंगा। इसका मतलब मुझे एक बात आज समझनी चाहिए। इसलिए बाइबल कहती है यहोशू ने जब अपने लोगों को कहा कि मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा करूंगा, तुम लोग चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि अगर सेवा सिर्फ कुछ लोगों के लिए होती तो वो कभी ना सब लोगों को बोलता कि तुम किसकी सेवा करोगे। अब आपको ये बात समझनी है। परमेश्वर ने कहा मैं याजकों को उत्तम दूंगा, मैं याजकों को सबसे अच्छा दूंगा। और नए नियम में जब हम प्रकाशित वाक्य 1 उसकी 5 और 6 आयत पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने में से पहलोठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राजा और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया है। आज परमेश्वर यीशु मसीह के जी उठने के बाद अब सिचुएशन चेंज हो गई। अब सिर्फ लेवी लोग परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। हर वो व्यक्ति, हर वो शख्स जिसने यीशु मसीह को अपनाया है और अपने गुनाहों से आजादी पाई है, और यीशु मसीह को जिसने अपने लहू से धो दिया है, जिसने बपतिस्मा ले लिया है, बाइबल के मुताबिक वो एक राजा भी है और एक याजक भी है। अब इसका मतलब मुझे यह समझ आ गई कि पुराने नियम में परमेश्वर ऐसा सोचता था याजकों के लिए कि मैं अपने याजकों को उत्तम चीजें दूंगा, इनको किसी चीज के लिए संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं इनको उत्तम फैमिली, उत्तम ब्लेसिंग्स, उत्तम आशीषें दूंगा। अब परमेश्वर यह कहता है कि यीशु मसीह के जी उठने के बाद हम लोग जो अन्य जातियों में से आए हैं, हम लोग परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते थे, लेकिन आज हमें ये परमेश्वर ने फजल दिया। बाइबल कहती है पुराना नियम तो जस्ट एक एग्जाम्पल थी, किसी किसी के ऊपर पवित्र आत्मा उतरता था, भविष्यवाणी करता था और चला जाता था। बाइबल कहती अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे दास दासियों के ऊपर भी मैं अपना पवित्र आत्मा उंडेलूंगा। आज वो अंत का दिन है और आपको ये बात समझनी है कि परमेश्वर यीशु मसीह के जी उठने के बाद, उसके स्वर्ग जाने के बाद अब महायाजक हारून नहीं, अब महायाजक प्रभु यीशु मसीह है। और याजक जो लोग हैं वो हम लोग हैं, वो आप लोग हैं। अब आप ये कहेंगे कि क्या मुझे भी सेवा करनी है? मैं आपको इसलिए ये कह रहा हूं कि आप सब लोग जितने इस पंडाल के, इस टेंट के, इस ग्राउंड में आप बैठे हैं, आप सब लोग परमेश्वर की सेवा के लिए बुलाए गए हैं। हर बंदा पास्टर होने के लिए नहीं बुलाया गया, हर बंदा चर्च खोलने के लिए नहीं बुलाया गया, लेकिन हर एक बंदा सेवा करने के लिए बुलाया गया है। आप जानते पौलुस ने कहा फिलिप्पियों 4 बाब में उसके 18-19 जब आप पढ़ते हैं 16 से, तो उसने कहा कि तुम कलीसिया ने, वो एक कलीसिया से बात कर रहा है। पौलुस कहता है कि मैं जब मिशनरी में फील्ड में था, मैं जब खुदा के काम कर रहा था, तो तुम लोगों ने मेरी मदद की थी। उसने कहा जब हम फिलिप्पियों 4 उसकी 16 उसकी 15 आयत से पढ़ते हैं, उसने कहा हे फिलिप्पियों, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में यानी शुरू में जब मैं मकिदुनिया से विदा हुआ, तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की। इस प्रकार जब मैं थिस्सलुनीकी में था, तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए वरन एक बार नहीं 2 बार कुछ भेजा था। मैं ये नहीं दान नहीं चाहता हूं, परंतु ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। मेरे पास सब कुछ है वरन बहुतायत से है। जो वस्तुएं तुमने इपिद्रुफित के हाथ में भेजी थी, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूं। वह तो सुखदायक सुगंध और ग्रहण करने योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर घटी को पूरा करेगा। पौलुस कह रहा है फिलिप्पियों को
कि सुसमाचार के शुरू में जब मैं मकिदुनिया से एक शहर से विदा हुआ, तब और किसी ने मेरी सहायता नहीं की, पर तुमने 2 बार मेरी सहायता की और मुझे दान भेजा। पौलुस जो दान लेता था वो परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल करता था। उसका अपना टेंट, तंबू बनाने का काम था, वो तंबू बनाने का धंधा करता था और तंबू बनाने से ही वो अपने घर को, अपने अपने आसपास के जो उसके इवेंजलिस्ट, उसके जो स्पिरिचुअल सन्स थे, उनका गुजारा चलता था। उसने कहा जब तुमने दान भेजा तो खुदा का काम हुआ, इसलिए अब मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर घटी को महिमा सहित मसीह यीशु में पूरा करेगा। लेकिन ये वचन आज हर कोई क्लेम करता है, लेकिन ये वचन हर बंदे के लिए नहीं है। ये वचन उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर का कलाम फैलाने में परमेश्वर का साथ दे रहे हैं। आप अपनी चर्च का साथ दे रहे हैं। बाइबल कहती है ब्लेसिंग लेने का एक तरीका है। परमेश्वर मूसा से बात करता था और लोग उसकी सुनते थे और लोग आशीषित होते थे, और जिस जगह परमेश्वर उनको लेके जाना चाहता था वहां वो उनको ले जाने पाता था। चाहे वो लोग बाद में काबिल नहीं ठहरे, उनके वंश वहां गए, लेकिन ये परमेश्वर का स्ट्रक्चर है। वो अपने अगुए से बात करता है। आपका अगुआ मेरे साथ बैठा है, पास्टर अनवर फजल मेरे साथ बैठे हैं, परमेश्वर इनसे बात करता है। आपको क्या करना है? जो विजन हमारा है, इनका है, उस विजन में, उस दर्शन में आपको साथ देना है। आज खामबरा चर्च, जो मेरी जलंधर चर्च है, वहां पर हमारे 3 लाख मेंबर हैं और हर एक मेंबर ब्लेस्ड और बहुत जल्दी से हीलिंग को, डिलीवरेंस को पा लेता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि वो लोग मेरे दर्शन में मेरा साथ देते हैं। आज कलीसियाओं में लोग श्रापित बैठे हैं यीशु मसीह को मानने के बावजूद भी, क्योंकि वो अपने अगुए का साथ देने की बजाय उसकी टांगों को पीछे खींचते हैं। आप मेरे घर क्यों नहीं आए? आपने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? आपने मुझसे बात क्यों नहीं की? मुझे क्वायर में गाने का मौका क्यों नहीं दिया? ये बातें चर्च में नहीं होनी चाहिए। चर्च इकट्ठा होती है खुदावंद के कामों को कैसे करना है। आप सिर्फ चर्च में ब्लेसिंग लेने के लिए नहीं आते। आपको अपने पास्टर से कहना है कि पास्टर साहब, 1 महीने में 1 दिन मैं सुसमाचार देने के लिए जाऊंगा। आप अपनी चर्च का मुझे प्रेयर पेपर दीजिए, किसी मीटिंग का पंफलेट, फ्लायर दीजिए, कोई बाइबल मुझे दे दीजिए। मैं जाऊंगा और लोगों को यीशु मसीह के बारे में 1 दिन, मैं 2 दिन महीने में दूंगा और मैं जाकर यीशु मसीह के बारे में बताऊंगा। क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है कि जो लोग सेवा में हैं वो लोग दूसरे लोगों से उत्तम आशीषों को पाते हैं। मैंने लोगों को रोते हुए देखा है कि 10 साल से मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, लेकिन जब उनको पूछो आप प्रार्थना कितनी करते हो, कभी लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताया है? कभी जाके सुसमाचार सुनाया? अपने रिश्तेदारों को प्रभु के बारे में बताया? कभी किसी से बात की है परमेश्वर के बारे में? हमने नहीं की। बाइबल कहती है तुम मांगते हो पर पाते नहीं, इसलिए कि व्यभिचार में उड़ा दो। अब यीशु मसीह ने कहा अगर तुम मेरे नाम में, यानी मेरी महिमा के लिए मांगोगे, मेरे नाम का मतलब है अनोमा, यूनानी भाषा में बाइबल लिखी गई थी। नाम का मतलब है अनोमा, अनोमा का मतलब है चरित्र। यीशु मसीह ने कहा अगर तुम मेरे चरित्र में होके मांगोगे, मेरी महिमा के लिए मांगोगे, बाप की महिमा के लिए मांगोगे, खुदाबंद मेरा मुंह खोल, मैं तेरे गुणानुवाद करूंगा, मैं तेरी गवाही दूंगा, मैं तेरा काम करूंगा, मैं तेरा सुसमाचार दूंगा, मुझे गवाही दे, मेरा मुंह खोल। अब आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि वो लोग जो सेवा में हैं उनको जल्दी गवाहियां मिलती हैं, वो लोग जल्दी ब्लेस्ड होते हैं, उन पर वचन काम करता है, वचन में जो लिखा है उनकी जिंदगी में जल्दी पूरा होता है। याद रखो बाइबल का हर एक वचन आप लोगों के लिए नहीं है जब तक आप उसे पर्सनल नहीं बनाते हैं। जब तक एक आदमी बीमार रह सकता है जब तक वो पर्सनली कन्फेस, अंगीकार ना करे कि यीशु मसीह तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, जब तक वो अंगीकार नहीं करेगा। क्योंकि बाइबल कहती है अंगीकार करने से उद्धार मिलता है। इसका मतलब अगर मैं अंगीकार नहीं करूंगा, उसने कहा धार्मिकता के लिए तो मन से विश्वास किया जाता है, पर उद्धार के लिए, उद्धार मतलब साल्वेशन, उद्धार मतलब हीलिंग, उद्धार मतलब फाइनेंशियल उद्धार, हीलिंग का उद्धार, चंगाई, हर एक उद्धार के लिए कहता मुंह से अंगीकार किया जाता है। अगर हम मुंह से अंगीकार नहीं करते, जो वचन में लिखा है, वो चीजें जो वचन में लिखी हैं पर हमको कभी नहीं मिलती। अगर आपके घर पे कोई कब्जा कर ले और आप बोले कि संविधान में लिखा है कि ये रजिस्ट्री मेरे नाम पे, तो मेरे घर पे कब्जा नहीं कर सकता। आप सिर्फ लिखे होने के कारण उस घर को छुड़ा नहीं सकते, आपको कोर्ट में जाना पड़ता है, आपको केस करना पड़ता है, फाइट करनी पड़ती है अपने घर को वापस लेने के लिए। उसी तरह वचन हमारे लिए है, लेकिन बाइबल कहती है अपने प्रमाण दे, यहोवा कहता है अपना मुकदमा लड़। तो जब हम परमेश्वर के सामने वचनों को लेके जाते हैं कि खुदावंद तेरे वचनों को हम पूरा कर रहे हैं,
हम सेवा में लगे हुए हैं, हम सुसमाचार में लगे हुए हैं, हम अपनी चर्च का साथ दे रहे हैं, हम अपनी चर्च की टांगे खींचने वाले विश्वासी नहीं है, हम अपनी चर्च को तोड़ने वाले विश्वासी नहीं है, हम अपनी चर्च से मांगने वाले विश्वासी नहीं है, हम बोने वाले विश्वासी, हम अपनी चर्च की हेल्प करने वाले विश्वासी। आपको परमेश्वर ने किस लिए चर्च में भेजा? इसलिए नहीं कि आपका पास्टर आपके कारण स्ट्रेस में चला जाए। आपको परमेश्वर ने इसलिए भेजा कि आप अपने पास्टर के हाथों को, जिस तरह हूर ने और उसने पकड़े थे, यहोशू लड़ा था मूसा के साथ और दो लोगों ने उसके हाथों को पकड़ा और मूसा थक गया और लिखा दो लोग उसके हाथ फिर भी पकड़े रहे और परमेश्वर ने उनको जिताया। जब हाथ नीचे होते थे तो वो हारते थे। आपका काम, विश्वासी का काम, चर्च में आकर चर्च को ग्रो करना, सेवा करना, हेल्प करना, बोना, जो भी वरदान आपके पास है। चर्च में मीडिया की कमी रहती और पब्लिक में मीडिया वाले लोग बैठे रहते हैं, लेकिन कभी चर्च में कॉल नहीं करते कि आपको जरूरत है, मैं हफ्ते में 2 दिन आपको दे सकता हूं, मैं 2 घंटे दे सकता हूं, मैं ऑनलाइन ही आपके साथ रोज 2 घंटे आपको दे सकता हूं। अकाउंटेंट बैठे रहते और चर्च को जरूरत होती, लेकिन वो कभी सामने नहीं आते। बाइबल कहती जो कोई आपका वरदान है, वो चाहे आपके पास पैसा हो, आपके पास गिफ्ट हो, आपके पास प्रार्थना करने का मसा हो, आप फास्टिंग करने का मसा हो, डू एनीथिंग, कुछ करना है आपको सेवा करनी है, ताकि जब पास्टर्स आपके लिए प्रेयर करें तो परमेश्वर का मसा आपकी जिंदगी में जल्दी कार्य करे। वो आपके इधर उधर से ना निकले, आपकी रॉन्ग लाइफ के कारण वो आपकी जिंदगी में काम कर सके। जो वो प्रेयर करे, वो मसा आपकी जिंदगी को छू सके, क्योंकि ऑलरेडी आप परमेश्वर की सेवा में हो। मेरी चर्च में लोग नाम लिखाते हैं अपना कि हम महीने में 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन हम आएंगे और हम सुसमाचार देंगे। और वहां से हम बसों में जाते हैं, गांव गांव जाते हैं और लोगों को सुसमाचार देते हैं, अकेले अकेले को। यूट्यूब पे, फेसबुक पे लाखों लोग, करोड़ों लोग सुनते हैं, आपको मालूम है। लेकिन हम अकेले अकेले बस से भर के रोज जाते, रोज चर्च से बिना किसी छुट्टी के, सिर्फ संडे छुट्टी होती और कोई छुट्टी नहीं होती, संडे हम चर्च में होते हैं। तो कितने लोग हैं जो आप में से फैसला करेंगे कि परमेश्वर, मैं अपने अगुए का साथ दूंगा, मैं इस दर्शन का साथ दूंगा, मैं सुसमाचार सुनाने के लिए जाऊंगा, मैं तेरा काम करने के लिए जाऊंगा। आप देखना, आपकी जिंदगी इतनी बेहतर होगी, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर इतनी जल्दी आएगा, आपकी डिलीवरेंस, आपकी हीलिंग, आपकी जो बरकत इतनी जल्दी आएगी। आप सोचेंगे कि वाकई कि जो कुछ परमेश्वर के दास ने हमसे कहा था वो प्रैक्टिकली हमारी जिंदगी में पॉसिबल हो रहा है जब हमने परमेश्वर के कामों को करना शुरू किया। तो मेरा ये विश्वास है कि आज से मैं विश्वासियों से बात नहीं कर रहा हूं, मैं हजारों इवेंजलिस्ट लोगों से बात कर रहा हूं, मैं हजारों सेवकों से बात कर रहा हूं कि जो परमेश्वर के काम को लेके जाएंगे, जो सुसमाचार को लेके जाएंगे। और मैं आपको बताता हूं, हर एक व्यक्ति, जैसे बाइबल कहती है कि जब प्रेरितों के काम में जब सब लोग कुड़कुड़ाने लगे कि हमारी विधवाओं की तुम सुधि नहीं लेते, तो पतरस ने कहा कि हम तो प्रार्थना, हम तो फास्टिंग में ही लगे रहेंगे। अगर हम ये काम करेंगे तो वो काम कौन करेगा जो मेन काम है। और बाइबल कहती है उन्होंने 7 लोगों को चुना जो खाना पकाने लगे और उनका काम करने लगे। और बाइबल कहती है उन 7 लोगों को भी परमेश्वर ने लंगड़े चलाने के लिए इस्तेमाल किया और बड़े काम करने के लिए इस्तेमाल किया। याद रखो, अगर आपको लगता है, आप चर्च में आपने एंटर किया, आपको लगता है कि ये दीवार अच्छी होनी चाहिए, वो पास्टर का काम नहीं है मेरे भाई। अगर आपको लगता है वो दीवार अच्छी होनी चाहिए तो परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, आपको वो दीवार पेंट करनी। आपको परमेश्वर के वचन पे पूरी रीति के साथ चलने की जरूरत है। आपको मालूम, अगर आप पूरी दुनिया में जाएं और प्रेयर वॉरियर्स देखें, मोस्टली प्रेयर वॉरियर्स फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं। कारण क्या? उनको लगता है हम 6 घंटे प्रार्थना करते हैं तो हमको परमेश्वर ब्लेस करेगा। लेकिन बाइबल कहती है वो एक स्ट्रक्चर बना चुका है। यीशु मसीह अपने स्ट्रक्चर से बनाए हुए वचन से बाहर काम नहीं करता। वो इमोशनल नहीं, वो स्पिरिचुअल है। और इसीलिए जब वो प्रार्थना तो कर लेते हैं पर बोने में, अपना टाइट देने में वो बहुत पीछे हैं।
और इसलिए वो प्रार्थना में अच्छे रहते, प्रभु उनसे बात भी करता है, इसके बावजूद भी वो फाइनेंस में कभी भी ब्लेस नहीं होते या बहुत कम ब्लेस होते हैं। इसका रीजन ये है कि को भेज के छुड़ाया, क्योंकि परमेश्वर स्पिरिचुअल है, वो इमोशनल नहीं है, वो आपके तानों में काम नहीं करता, वो आपकी कंप्लेंट करने के बाद काम सकता हूं। मैं रोज सुसमाचार देने के लिए हफ्ते में एक दिन दे सकता हूं, कुछ भी कीजिए, लेकिन आपका नाम चर्च की किसी ना किसी सेवकाई में हर एक विश्वासी का जरूर होना चाहिए, 100% होना चाहिए। बहुत सी ऐसी बहनें हैं जिनको पति नहीं आने देंगे चर्च में, उनके घर में कलेश होगा, वो घर बैठकर प्रार्थना करके उपवास रख के अपने अगुए के लिए, अपनी चर्च के लिए प्रार्थना कर सकती, ताकि परमेश्वर अपनी सेवकाई में, अपने दर्शन में आपकी कंट्रीब्यूशन, आपके जो आप जो उसमें साथ देंगे उसको देखे और वो आपको याद रखे। बाइबल कहती जैसे ही हन्ना ने कहा कि मैं अपना बेटा तुझे दे दूंगी, वो गर्भ खुल गया। ऐसा क्या हुआ? क्योंकि जब आप सेवा की बात करेंगे, परमेश्वर आप पे दो आंखें और दोनों कान लगा के देखेगा। जैसे आप सेवा की बात करेंगे, आप परमेश्वर के दिल की बात करेंगे। आपको क्यों परमेश्वर हील करता है? ताकि आप गवाही दे सकें। गवाही क्यों होती? ताकि दूसरे लोग बचाए जा सके। जो कुछ भी परमेश्वर यहां कर रहा है आज दुनिया में, वो सिर्फ रूहों को बचाने के लिए है। वो क्यों मारा गया? रूहों को बचाने के लिए। क्यों गाड़ा गया? क्यों जी उठा? रूहों को बचाने के लिए। पवित्र आत्मा क्यों उतरा? रूहों को बचाने के लिए। अगर आप भी उस मिशन में अपना साथ खड़े हो जाए रूहों को बचाने के लिए, तो वो सारी ब्लेसिंग्स आपकी जिंदगी में आपका हिस्सा बन जाएंगी, और जो ब्लेसिंग यहोवा देगा वो परमानेंट होंगी, वो कभी जाएंगी नहीं, और जो वो हीलिंग देगा वो परमानेंट होगी, वो कभी जाएंगी नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बार जोर से, मेरे को आपकी आवाज सुन नहीं रही, लेकिन मैं विश्वास करता हूं हिला दोगे आप उस एरिया को जोर से। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। मेरा ये विश्वास है कि आप आज से जो काम बहुत से लोग गलतियां करते हैं, चर्च में आने के बाद गॉसिप, वो पास्टर की बात, वो पास्टर की बात, इसे बंद करके आप परमेश्वर के दर्शन में, जिस काम के लिए हम सबको बुलाया गया है, किसी को किसी कॉलिंग में बुलाहट नहीं, किसी को किसी बुलाहट में। कई बार अगर आपकी बुलाहट एक असिस्टेंट पास्टर की है तो उसी में आपकी बरकत है। अगर आपकी बुलाहट एक क्वायर की है, उसी में आपकी बरकत है। यीशु मसीह ने कहा किसी को 1 तोड़ा, किसी को 2 तोड़े, किसी को 5 तोड़े दिए। जिसने 5 के साथ 5 कमाए, उसको भी कहा मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। 2 वाले को भी यही कहा, उसने ये नहीं कहा मैं तुझे कुछ वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। जिसके पास जो है, अगर उसने इस्तेमाल किया है तो उसकी ब्लेसिंग भी वैसी है जैसे ऊपर वाले की है, हेड की है, पास्टर की है, वैसी कलीसिया की भी ब्लेसिंग है। क्योंकि जैसे पास्टर ने अपने 5 वरदानों का इस्तेमाल किया है,
आपने भी अपने सारे वरदान, चाहे वो एक ही हो, क्योंकि एक वाले ने कहा कि मैं तुझसे डर गया, तू कठोर है, मैंने वो सिक्का लेके मिट्टी में दबा दिया। वो मिट्टी क्या है? वो मिट्टी आपका शरीर है। अपने शरीर में, अपने आप में वो गिफ्ट को दबा देना, चाहे वो सफाई करने का क्यों नहीं, चाहे वो सुसमाचार सुनाने का क्यों नहीं, उसको दबा देना। और परमेश्वर ने कहा इसको नरक में डालो, क्योंकि जो इसके पास था इसने उसको इस्तेमाल नहीं किया। जब आप परमेश्वर के कामों में जाएंगे, देखना वो खुदा कैसे आपके बच्चों के रास्तों को खोलता है, कैसे उनको एक्सीलेंट बनाता है, कैसे आपके फाइनेंस के रास्तों को खोलता है, कैसे वो आपको चंगा करता है, कैसे वो आपको आजाद करता है, कैसे वो आपके दुश्मनों के मुंह को बंद करता है, कैसे वो आपको सुरक्षित रखता है। आपकी वैल्यू परमेश्वर की निगाह में उतनी ही है जितनी आप उसके लिए वर्थ रखते हैं। आपकी परमेश्वर की निगाहों में जितनी, वो उतना ही आपको समझता है जितना आप किंगडम में उसके लिए वर्थ रखते हैं। आपकी वैल्यू कितनी है किंगडम में, किंगडम के लिए आप, परमेश्वर के राज्य के लिए आप क्या कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, वो आपको फिर बचा के रखता है। मेरा ये बिलीव है कि आज इस वचन को सुनने के बाद आप अपने, जो आपके पास्टर साहब है उनके दर्शन में, वो जो भी है, जो भी वो आपके साथ शेयर करते हैं हर संडे, वो आप अच्छी तरह से जानते हैं, वो आप उसमें शामिल होंगे और आप अपने चर्च में सुसमाचार फैलाने के लिए जाया करेंगे। आप लोगों को बताया करेंगे बिना किसी डर के। और मेरा विश्वास है कि एक बेदारी आप अपने घराने में भी देखेंगे, अपनी चर्च में भी, अपने इलाके में भी, और परमेश्वर आपको बुद्धि भी देगा, आपको पवित्र आत्मा गाइड भी करेगा कि उस काम को आपने किस रीति के साथ करना है।